आपके पास में नोट सब हैं, पर भिखारी को आपने पर्स खोल कर देखा तो 1 का कॉइन नहीं था, 2 का सिक्का नहीं था, 5 का सिक्का नहीं था। तो आखिरी में आपने सोचा अब पर्स खोला है तो 10 रुपए में इसको दे दूं। हमने आप लोगों को देखा है, तिलक लगाने वाला तिलक लगा रहा है, आपने अपना बैग खोला, आपके पास में खुला पैसा नहीं था तो आपने 10 रुपए 20 रुपए उसको दे दिए। देना थे आपको 5 रुपए, पर आपको देना पड़े 10 रुपए। आपका मन था 5 का और देना पड़ रहा है 10। क्यों? क्योंकि उस समय पर परमात्मा ने तेरे भाग्य में उतना ही लिखा था जितना तेरे को देना था, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुझे किसी संकट से निकालना था। रोक दिया, थोड़ा रुको, स्मरण करो। जो तुम्हारे पास में होगा तुम वही दोगे। 10 का नोट होगा तो 10 का, 20 का होगा तो 20 का, 5 का होगा तो 5 का। उसी तरह आपके अंदर जैसे पर्स के अंदर जो रखा था आपने दिया, आपके अंदर जो रखा हुआ है अच्छाई रखी होगी तो आप दुनिया को अच्छाई दोगे। आपके अंदर कीचड़ भरा होगा तो आप दुनिया के ऊपर कीचड़ उछालोगे। आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अच्छाई। शिव नाम होगा, शिव नाम दोगे। राम नाम होगा, राम नाम दोगे। कृष्ण नाम होगा, कृष्ण नाम। पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम होगा तो पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम। भीतर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ये तुम ही जान सकते हो। क्या तुम्हारे भीतर है? सुबह से एक पड़ोसन उठती है, झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पर पटक देती है। तुम नाराज हो जाते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो कि सुबह से बताओ यही काम इसका, रोज की रोज कचरा पटकती है। भगवान से प्रार्थना तो करो, भगवान बड़ी कृपा करी जो ऐसी पड़ोसन तूने मुझको दी। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर कुछ नहीं देता, कम से कम इतनी अच्छी पड़ोसन मिली कि कचरा तो देती है। इससे बढ़कर इतनी बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ तूने करी कि ऐसी पड़ोसन दी कि बाबा, कई पड़ोसनों की आदत रहती है गंदा पानी तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू से बहा देती है। भगवान से प्रार्थना करो, तूने बड़ी सुंदर पड़ोसन दी है, इतनी अच्छी, बड़ी कृपा। ये तेरी उदारता है। उसको मालूम है पड़ोसन को कि मेरे घर में अच्छा पानी है और उसके घर में बेकार पानी है। ये पड़ोसन को मालूम है कि मैं अगर कीचड़ दूसरे के दरवाजे पर बहाऊंगी तो वो झगड़ा करने आएगा, पर मेरी पड़ोसन बहुत गुड नेचर की है। कीचड़ वहाँ बहाऊंगी ना तो वो झगड़ा नहीं करेगी, अंदर से पानी लाकर धो देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गुड नेचर की। पड़ोसन भी तुम्हारा नेचर जानती है। एक व्यक्ति रोज शिव जी के मंदिर में जाता और खोटा सिक्का भगवान के मंदिर में चढ़ा देता, रोज चढ़ाता। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से कहा कि एक भक्त आता है और वो खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाता है, आज मैं उसको बहुत नाराज होऊंगा और उसका खोटा सिक्का उसको उठा के दे दूंगा। जो सिक्का चलता ही नहीं तो उसको मंदिर में चढ़ाने से मतलब क्या। खूब गुस्सा होऊंगा मैं आज उस पर और उसको मारूंगा अलग और उसका सिक्का उसी को दूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं, उसका सिक्का उसको नहीं देना है, और वो खोटा सिक्का चढ़ा रहा है तो चढ़ान दे। गुरुजी क्यों? अपने काम का सिक्का नहीं है तो फिर चढ़ाने से मतलब क्या है? गुरुजी ने कहा उसको मालूम है जो सिक्का बाजार में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी मॉल में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी शॉपिंग मॉल में नहीं चल सकता, वो सिक्का मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में चलता। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं चलेगा, यहाँ चल सकता है।
और तुझे तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी खोटों को भी चला रहा है। किसकी सामर्थ्यता है जो खोटों को, फटों को, टूटों को सबको चला ले? मेरे शंकर के पास में कोई एक मुख वाला है, कोई 14 मुख वाला है, किसी की एक आँख है, किसी की 10 आँख है, किसी की हजारों आँखें हैं, किसी के 10 हाथ है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के वाणी नहीं है, किसी कोई देख सकता नहीं, कोई सुन सकता नहीं। ऐसे ऐसे शंकर के गण हैं शिव जी के पास में। जिसको कोई नहीं संभाला उसको शिव ने संभाला, जिसको किसी ने नहीं दिया उसको शिव ने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शंकर भगवान उसे कुबेर का राज्य दे देते हैं। जिस कुबेर की तुम दीपावली पर पूजन करते हो वो चोर है। चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया था। शंकर जी ने करुणा कर दी कि आज चोरी करने के लिए आया है और शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं आया, तू अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, कोई बात नहीं, भले चोर है पर मेरे मंदिर में प्रकाश तो करा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश करता हूं, तुझे कुबेर का सिंहासन दे दे। उसको कुबेर का राज्य दे दिया। वो लंका का राजा रावण, उसके पिताजी विश्रवा जी पूजन कराने बैठे और मन के अंदर थोड़ा सा लोभ जागृत हो गया और सोने की लंका मांग ली, दे दिया। भस्मासुर ने कंकड़ मांग लिया, दे दिया। सावित्री ने पति मांग लिया, दे दिया। कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मेरे महाकाल ने खुशियां दी नहीं, सबको दी। संपूर्ण विश्व को शिव महापुराण की कथा जितने सालों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से आपने सुनना चालू करा, कोई ने 10 साल, कोई ने 5 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है, आप सब अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि जब से कथा सुनना चालू करी तब से लेकर आज तक, और कथा नहीं सुनते थे शिव पुराण की, उसके पहले का समय निकालना, कितनी दुख की जिंदगी चल रही थी, और जल चढ़ाने के बाद में, शिव की कथा सुनने के बाद में जिंदगी एक पटरी पर आई। जीवन एक पटरी पर आ गया, सही ट्रैक पर रेल चल दी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला माल का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया माला माल का शिवाले ने। शिव की भक्ति एक अखंड शक्ति है। और हम हमारे बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अभी 1 जुलाई से
शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ हुआ है, स्कूल खुले हैं। हमारा बेटा बेटियों से निवेदन है, छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि स्कूल का एजुकेशन का शिक्षा का नया सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है और 1 जुलाई से ये जो शिक्षा का सत्र प्रारंभ हुआ है, आप अपने भीतर एक विश्वास इतना प्रबल एकाग्रित करना, खूब पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले। अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती। जैसे कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, उसको शक्ति कौन देता है चलने की? पड़ोस में चलने वाला हाथ पकड़ता नहीं है, साथ में चलने वाला साथ चलता नहीं है, वो अपनी कावड़ इतना लंबा लंबा लोग चल कर आते हैं। अभी हमारे यहाँ सीहोर में एक कावड़ लेकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं 300 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है सागर से आगे 275 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में एक कावड़ आ रही है इंदौर के आगे से 200 किलोमीटर दूर से। कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। कौन शक्ति कौन देता है? और कावड़ भरने वालों का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाला जब अपने घर से एक डंडा, बांबू, बांस, 2 लोटा जल लेकर आता है, कावड़ को सुसज्जित कर कर शिव का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता हुआ आता है और जल भरता है। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी, जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए। उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है, तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना, कहाँ जा रहे हो, सीहोर या पास के मंदिर में, ये चढ़ा दे। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में ना जाए।
कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। स्मरण मंत्र का जाप करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम का जप करो, शिव का उच्चारण। व्यर्थ की प्रपंच से दूर रहो। हम तो यहां तक कहेंगे, जो लोग गुरु पूर्णिमा अवसर पर 5 दिन की शिव पुराण सुनने के लिए 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर आ रहे हैं, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, 10 तारीख से ही 11 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे कि आप लोग जब तक कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन 5 दिन 7 दिन जितने दिन रहो, और कावड़ का जल भी अगर आप चढ़ाओ, तो आपके भीतर शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए, शिव का स्मरण होना चाहिए। आप जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाएं। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ा दो, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी, इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, शिव की आराधना। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा नहीं। सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी। क्या? जाओ
द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। ये तो कहती है। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र हैं कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो। तुम सबसे तो अच्छी है सुदामा जी की पत्नी। तुम तो अपने पति से रोज सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ब्रेड का पैकेट ले आओ, जाओ ये सामान ले आओ। तो सुदामा जी की पत्नी तो तुमसे भी अच्छी है, कम से कम सुबह से उठकर ये तो कहती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ। आज एक समाजों के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है ये समाज, कोई के वो समाज। पर सुदामा जी ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण यादव थे, यदुवंश था। पर उन दोनों का प्रेम कितना था कि सुदामा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना सुदामा नहीं। एक लाइन आज के समय के लोगों के लिए ये लाइन प्रेरणा देती है। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज के समय के लोग समझ नहीं पा रहे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आज एक दूसरे के द्रोही बनकर लोग खड़े हुए। द्रोही बना दिया आज के जमाने में। हम इस पक्ष के, हम इस पक्ष के, और आपस में झगड़ा कराया जा रहा है। रोज टीवी खोलो तो डिबेट चालू है। उस डिबेट में कोई इसको गलत कह रहा है, कोई उसको गलत कह रहा है। हम तो निवेदन करेंगे इन डिबेट के चक्कर में ना पड़ते हुए शिव के चक्कर में पड़ जाओ, भगवान के हो जाओ, भगवान की भक्ति। क्या दिमाग खराब कर, सुबह से शाम तक वो इनको कुछ कहेगा, वो उनको कुछ कहेगा, आपस में झगड़ा होता रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी और समाजें टूटती रहेंगी। ठीक है नहीं? हमको एक गीत की पंक्ति याद आ रही है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। खूब खूब कोई कुछ भी कहे पर आपका प्रेम खत्म मत होने दो। समाजों में टूटकर अपने प्रेम को बर्बाद मत होने दो। बहुत हो गया प्रेम समाज। आपको मालूम है अंग्रेज जब भारत में आए थे ना, तो अपने साथ एक भी लड़ने के लिए सैनिक नहीं लाए थे। एक भी सैनिक अंग्रेज अपने साथ युद्ध करने के लिए, भारत को शासन करने के लिए लेकर नहीं आए थे। भारत पर राज्य अंग्रेजों ने कैसे करा? जब एक बार अंग्रेज आया और एक किसान के खेत में एक घोड़ा अंदर घुस गया, गाय अंदर घुस गई और उसका फसल खा रहा था। पास वाले किसान से कहा, भाई वो देखो पड़ोसी के खेत में गाय पूरी फसल खराब कर रही है, घोड़ा पूरी फसल खराब कर रहा है। तो पास का खेत वाला बोला, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का, मुझे क्या करना, वो तो दूसरे का। जेठानी के बच्चे को अगर देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देना, तो समझ लेना कि तुम्हारे परिवार की एकता है। एक शब्द उसने कहा, एक शब्द इसने कहा और आपस में एक दूसरे के भीतर तकरार नहीं है, तो समझ लेना कि परिवार में एकता है। दुनिया राज्य करती है कब? जब आपस में फूट डालती है। अंग्रेज ने कहा कि पड़ोसी के खेत को गाय खराब कर रही है, घोड़ा खराब कर रहा है, तुम कुछ, वो तो पड़ोसी का, मेरा थोड़ी ना है। और जब यही सोचकर अंग्रेजों ने बस सैनिक लेकर नहीं आए, इन सबको अपना बनाते चले गए और अपने पड़ोस के क्षेत्र पर कब्जा करते चले गए, वहाँ के लोगों को मिलाते चले गए और धीरे धीरे भारत पर शासन। सावधान, घर में अगर 10 सदस्य रह रहे हैं, परिवार का मतलब होता है परवाह करने वाला व्यक्ति। परिवार का मतलब ये नहीं कि केवल मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ये, मेरा वो, ना। परिवार का मतलब होता है अपने परिवार के अंदर जितने सदस्य रह रहे हैं, जितने सदस्य चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, वो सब परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का मतलब है परवाह करने वाले होना चाहिए। अगर परवाह करने वाले नहीं तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। दुख परिवार के एक सदस्य पर आया है तो सारा परिवार उस दुख को झेलने वाला होना चाहिए। सुख एक पर आया है, पूरे परिवार में खुशी होना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि शिव पुराण में इतनी भीड़, पुराना इतिहास लोगों ने निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, कथाओं का इतिहास निकाला, तो ऐसी भीड़ पूरे विश्व में कभी जिंदगी में नहीं रही जो शिव महापुराण की कथा में भारत के अंदर ही नहीं विदेश में भी लोग सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े पंडाल जिसमें लाखों लाखों भक्त अंदर भरा जाते हैं, एक पंडाल के अंदर 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, और बाहर ग्राउंड में भक्त। क्या दिया सियोर वाले महाराज ने तुमको? ना सियोर वाले महाराज ने कोई बबूती दी, ना बेल दी, ना कोई नारियल दिया, ना तुमको कोई बूटी दी, ना कोई तुमको औषधि दी। सियोर वाले महाराज ने तुमको कुछ नहीं दिया। सियोर वाले महाराज ने तो केवल एक ही चीज कही है, अपने पास के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, सारा दुख कटता चला। तुम अपने गांव से आते हो,
200-500 रुपए तुम्हारे खर्च होते हैं डीजल के, पेट्रोल के, आने के, खाने के, आने जाने में कितना खर्चा होता है ये तुम जानते हो। कपड़े गीले हो रहे हैं, नीचे कीचड़ है, बैठने की जगह नहीं है, कई जगह गंदगी पड़ी है, उस पर पन्नी बिछा कर बैठे रहते हो, बच्चे साथ, परिवार साथ, पति साथ, रिश्ते साथ। किसके लिए आए हो? तुम सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं, उस ओघड़दानी के लिए आए हो, शिव के लिए, उस ओघड़दानी। अब क्या दिया? दुनिया के लोग कहते हैं इतनी भीड़ कहां से आ रही है, समझ नहीं आता। ये शिव भक्तों को हमने एकत्रित नहीं करा। किसी के दरवाजे पर जाकर एक चावल का दाना, ये आप पूछिए विशाल जी संचेती जी से, इन्होंने किसी के यहाँ जाके पत्रिका दी क्या? विशाल संचेती जी से पूछिए किसी को इन्होंने निमंत्रण दिया क्या? नहीं। अगर बैनर भी लगे हैं, पोस्टर भी लगे हैं तो केवल बेजापुर में लगे हैं, बाकी के सारी दुनिया के लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए आते हैं। शिव पर विश्वास करते हैं, भरोसा करो, शंकर पर भरोसा करो, शिव पर आश्रित होकर। कोई धन नहीं बांटा जा रहा, कोई संपदा बांटी नहीं जा रही, कोई दौलत नहीं दी जा रही है। और कितनी प्रतीक्षा आपकी, कितना संयम आपका। सुबह से जगह संभाल कर बैठती हो, 1 बजे कथा चालू होती है, जगह सुबह 9 बजे से संभालती, एक जगह बैठी रहती, एक जगह बैठी रहती, धीरे धीरे इंतजार करते करते कब 1 बज जाता है, 1:30 बजे सीहोर वाला महाराज कथा करने आता है, और 4 बजे कथा छूटने के बाद मन को इतनी शीतलता मिल जाती है, ऐसा लगता है मेरे कुबेर भंडारी ने भंडार लुटा दिया है। क्या मिला, क्या दिया, क्या प्रदान किया? कुछ नहीं। पर आपका चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपकी सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, और आपका मुख से निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन पत्रों के ढेर, ये पत्रों के ढेर देखिए जरा। ये पत्रों का ढेर बताता है कि शिव करुणा कैसे करता है, शिव दया कैसे करता है, और अपने भक्त की झोली कैसे भरता है। ये पत्रों का ढेर है। और ऐसे पत्र किसी एक जगह के नहीं रहते, ऐसे हर कथा में भक्त लिखता है, आते हैं, उसमें से 7 दिन में 4-4 पत्र भी अगर हम पढ़ें तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ने में आते हैं, बाकी के सब शिव भक्तों का दिल इन पत्रों में रखा रहता है, इन पत्रों में। और अब एक नियम बना रहे हैं कि यह पत्र जो हम यहाँ छोड़कर जाते थे, अब एक नियम, कुबेरेश्वर धाम पर एक कमरे का निर्माण होगा जिसमें कांच लगा रहेगा। ये सारे पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। ये सब पत्र बाबा के हैं तो बाबा के धाम में एकत्रित होंगे। वो कमरा में जब भी आप कुबेरेश्वर धाम आएंगे, उन पत्रों का दर्शन करेंगे, उन पत्रों की परिक्रमा करेंगे और दर्शन कर कर आनंद पाएंगे कि इसमें शिव का विश्वास छुपा है, शिव का विश्वास। शिव पर आश्रितता, और ये प्रेम है, केवल प्रेम और कुछ भी नहीं। ना कोई दिखावा है, ना कोई हम यहाँ कोई आडंबर है, ना कोई कुछ है। यहाँ तो केवल एक शिव की भक्ति है और कुछ भी। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको
भाव रखेंगे, जितना जितना समर्पण का भाव रखेंगे, शिव उतना करीब होंगे। कहां से आते इतने शिव भक्त, कहां जाते इतने शिव भक्त? कहा शिव के भक्त आते भी शंकर के लिए हैं, गाते भी शिव नाम है, और आखिरी में झोली भरकर इतना बटोर कर ले जाते हैं कि बाबा के धाम में आकर फिर कोई कथा में 3 महीने के अंदर पत्र लिख कर भेज देते हैं कि मेरे को बाबा ने दिया, मुझे मेरे बाबा ने दिया, मेरे कोई दूसरा क्या दे। अब दुनिया के लोग सीख गए, अभी तक कहीं यहाँ आडंबर में जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, लाखों रुपए खर्च हो जाते पर होता जाता कुछ नहीं। किसी ने कहा यहाँ का दरवाज़ा बंद करो, कोई ने कहा वो दरवाज़ा चालू करो, सारा वास्तु दिखाया, सारा ये दिखाया, सारा वो दिखाया, पर आखिरी में सब कुछ कर कर देख लिया और फिर निवेदन है सब जगह से हार जाओ, आखिरी में फिर कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करने चले जाओ, वहां का रुद्राक्ष करो, फिर आखिरी बिंदु वही है। आखिरी बिंदु फिर बस वही, उसके सिवा जब लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हैं, सीहोर पहुंचते हैं, साल भर में एक ही बार गुरु दीक्षा का महोत्सव होता है। गुरु दीक्षा के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि हम वो गुरुजी करे थे उनने ये दिया था, वो गुरुजी करे थे उनने वो दिया था, आपने क्या दिया? हमारे यहाँ तो केवल एक ही चीज़ मिलती है, वो शिव का एक स्वरूप है रुद्राक्ष, वही रुद्राक्ष की माला कंठी दे दी जाती है, शिव नाम दे दिया जाता है, भगवान का भजन कर लिया जाता है, और इसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखा, केवल शिव नाम शंकर को जपो, भजो, स्मरण करो, जितना कर सकते हो मंत्र जाप करो, और उसका फल ये पत्र में कहा, सो आशा दिलीप जगदाले, सो आशा दिलीप जगदाले, गांव क्षेत्र निवास, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से हूँ। मैं बाबा का बखान शब्दों में नहीं कर सकती। मेरा बेटा नीट की तैयारी कई सालों से कर रहा था, असफलता हाथ लगती थी, दूसरे प्रयत्न में भी उसको यही लगा। आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा कि बेलपत्र पर शहद का उपाय कर, भोले बाबा की कृपा से तुझे मिलेगा जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से कावड़ यात्रा का, सीहोर का स्मरण करा, और आज बेटे ने नीट क्लियर कर लिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नागपुर में 4थे ईयर का MBBS कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का मैं क्या महत्व बोलूँ? मेरी सासू माँ 60 साल की हैं, फरवरी 2023 में उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया फिर बताया कि 80% ब्लॉकेज है, स्थिति गंभीर है और ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी अवस्था ज़्यादा है, इनका कोई भरोसा नहीं। जानकर डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के उनको दवाई देकर भेजा। हम लोग घबरा गए, करें क्या? फिर हम वापिस कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और उसको पानी में गलाकर सासू जी को देना प्रारंभ करा। उसके 20 दिन बाद फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से उनके सारे ब्लॉकेज खुल चुके थे और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। सो आशा दिलीप जगदाले। अब एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा गंगाधर बाड़ेकर, मैं अंदरसुल तहसील येवला जिला नासिक से आई हूँ। मेरे बेटे का नाम महेश गंगाधर बाड़केर है। मेरा बेटा 4 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था।
लेकिन उसकी परीक्षा पास नहीं हो पा रही थी। तब कथा टीवी पर आस्था चैनल पर सुनकर फिर से मालेव के गांव की कथा के पंडाल में जाकर सुनी। बाबा से विनय करी। मेरा बेटा भी गया, उसने भी मालेगांव की कथा में बाबा से प्रार्थना करी और एग्ज़ाम दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो, 5 पंडाल मेरे बेटे ने पंडाल में सेवा भी करी और कथा भी सुनी, मेहनत भी करी, परिश्रम भी पूरा करा। और जैसा आप कहते हो पूरी मेहनत के साथ बाबा ने ऐसी करुणा करी, आज मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। उसका मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ, बेटे का फ़ोटो भी लगाया गया है। आज मैं उसका फ़ोटो लगा रही हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा नाम लक्ष्मणा हनवते है, गांव बखारी, जिला जालना में रहती हूं। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो लोग आ सकते हैं। मेरे बेटा 10 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा था पर नहीं हो रहा था। हम लोग उसके जॉब का पूरा प्रयास करे पर नहीं हुआ। 10 साल निकल गए पर सरकारी जॉब नहीं लगा। आखिरी में बेटे ने हिम्मत छोड़ दी। तब हमने अपने बेटे से कहा, तू हिम्मत मत हार, तैयारी कर। सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, रात दिन एक करो और फिर एग्ज़ाम बेलपत्री पर शहद लगा कर दीजिए, फल मिलेगा। और मेरे बेटे ने वही करा। आज मेरा बेटा रेवेन्यू डिप्टी पेंटर के रूप में गवर्नमेंट जॉब में लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। एक शिव की आराधना, एक शिव की उपासना। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव की आराधना करो, शिव की उपासना करो, कावड़ भी चढ़ाओ शिव नाम से। कुबेरेश्वर धाम कथा सुनने के लिए गुरु पूर्णिमा पर आ रहे हो, बाबा के भरोसे बाबा का नाम लेकर स्मरण करो, शिव नाम जो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा जो आप 5 तारीख से 9 तारीख तक सुनेंगे, उसमें शिव नाम जो। सावन के महीने में जब कथा सुनो तो ये विचार करना कि मैं जहाँ बैठकर सुन रही हूँ वो पंडाल ही है। शिव भक्ति, शिव का स्मरण। बेटा डॉक्टर बन रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। शिव नाम करता है भगवान शंकर का। विश्वास शिव का एक प्रतीक है। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारी भीड़ देख देख के अब हमको टेंशन होने लगा। शिव महापुराण की कथा में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में भाव बढ़ाने के लिए जाओ कि मेरा शंकर मेरा शिव।
कई लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा कौन करवा सकता, हम फिर कह रहे हैं शिव पुराण की कथा शिव के सिवा कोई नहीं करवा सकता, कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब, शिव के सिवा इतने लाखों लोगों का भोजन भंडारा, लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था, बड़ा कठिन काम है, बहुत। शिव शिव बेजापुर के एक एक लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा संभाला, बहुत सुंदर तरीके से। विशाल संचेती जी को, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार संचेती जी को साधुता और उनकी पूरी मित्र मंडली, पूरे प्रशासन, पूरी प्रशासन, पुलिस बल, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, तहसीलदार, आदिक आदिक, टीआई, पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, सब खूब शिव का रूप में। मंथन होता है ना जब समुद्र का, उसमें से माणिक मोती भी निकलते हैं, उसमें से औषधि भी निकलती है, उसमें से रतन भी निकलते, उसमें से मां लक्ष्मी भी निकलती है, और उसमें से गौ माता भी निकलती है, और विष भी निकलता है, और अमृत भी निकलता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या प्राप्त करना है। और दुनिया के लोग केवल अमृत लेना चाहते हैं, विष कोई नहीं लेना चाहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने दुनिया की ठोकर खाई है ना, एक दिन वही संसार में पुजाया। सारे देवताओं ने अमृत लिया, सारे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, पर विष कोई लेना नहीं चाहता, विष कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। विष किसको अच्छा लगता है? किसी। पर जो भगवान का भक्त है वो विष मांग रहा। माता कुंती, जब भगवान द्वारकानाथ युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन पर हस्तिनापुर के युधिष्ठिर बैठ गए, तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठकर जा रहे थे और माता कुंती ने उनको रोक लिया। हे कृष्ण, कहां जा रहे हो? कहां? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे जाना हो। तुम्हें सिंहासन मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, तुम सुखी हो गए, पूरा सुख तुम्हारे पास में आ गया, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तो माता कुंती ने पूछा, कृष्ण, जब मैं दुखी थी, तकलीफ में थी, तब तू मेरे पास में था, और अब मुझे सुख आ गया तो मुझे छोड़कर जा रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, दुनिया के लोगों को खुशी दे देते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं। तो माता कुंती ने कहा, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे वापस दुख दे दे, पर तू मेरे साथ में रह ले, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे साथ रह। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं, गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, प्रसन्न होना, खुश होना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना चाहते, वो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तू इतनी स्माइल, तू अपना स्माइल, तू अपना प्रसन्नता, वो कहते हैं ना, तू अपना एक लोटा जल
बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना एक लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते रहे, भजन करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, नाम जाप करते रहे। राह में आए, बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बेटे की मिलिट्री में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिव शिव है, जल को बरकरार रखिएगा तो वो जलवा बरकरार रखेगा। शिव को तुम करीब रखिएगा तो वो तुम्हें अपने करीब रख लेगा। वो शिव है, शंकर है, वो घड़दानी है। आप अपनी भक्ति के अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बरकरार रखिए। मंथन में से बहुत कुछ निकला है, बहुत कुछ। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? 5, 10, 12, 15। सबका नेचर अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सब अलग, सबका व्यवहार, सबका नेचर अलग। उसी तरह शिव के गण भी अलग अलग हैं। शिवलोक में रहने वाले देव भी सब अपने अनुकूलता में, अपने अपने भाव से रहते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काश दिया भंडार काशी वाले ने।
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लगाया सच्ची है उसकी नानक की, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नानक की, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नानक
भर की, मेरों को पार लगाया, नहीं देर करे पल भर की। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया 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 भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। राधे राधे हरि बोल। राधे किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले।
दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिव जी को मन से प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। कल रात्रि से आप लोग बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं, विनय करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हृदय से बाबा से विनय करो, निवेदन करो, विनती। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी उत्तरकाशी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए
मंथन है समुद्र का, सब कुछ निकला, उसमें से 5 गौ माता भी निकली, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। जब नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला 5 गौ माता प्रकट होती हैं, किसी देवता ने अमृत नहीं लिया, किसी देवता ने विष नहीं लिया, अमृत सबने लिया, पर विष कोई नहीं लेता। विष के पीने वाले के लिए परमात्मा ने मंथन में से भी सबसे पहले गाय को निकाल दिया। जब मेरा बाबा थोड़ा सा दुख देता है तो उसकी व्यवस्था पहले भक्त के लिए कर देता है। यदि थोड़ा बहुत भी दुख तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छी व्यवस्था उसने कर कर रख दी है, इसलिए दुख देकर तुम्हें निखार दिया। एक पत्र में बात कही, मेरा नाम सो सरला धनंजय वर्षिंद कासार है। मैं तहसील राहुरी, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। कथा 2022 से आपकी सुन रही हूँ। मेरा बेटा और मेरा पति 35 साल से लगातार चूड़ी की दुकान गांव-गांव में रोड पर लगाते हैं। हम लोगों के पास में इतना धन नहीं कि हम किसी दुकान को खरीद सकें या कोई बड़ा व्यापार कर सकें। गांव-गांव में रोडों पर बैठकर चूड़ी बेचते हैं। किसी ने मुझे बस केवल ऐसा ही बताया था कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाया करो, बाबा तुम्हारी सुनेंगे। 35 साल से पति और बेटा दुकान लगाता है, रोडों पर चूड़ी बेचता है। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कुछ कर सकें। फिर किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में जाकर कथा सुनो। हमने एक पंडाल में जाकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा लिया, अपने घर पर ले जाकर रखा, कंकर शंकर पूजन करी सीहोर जाके, और बाबा ने ऐसा भंडार भरा कि बाबा की कृपा से आज शिव जी की करुणा से थोड़ी बहुत नहीं, लाखों की एक दुकान बाबा ने शोरूम के रूप में दिलाई। इतनी महंगी दुकान तो शायद हमने सोची भी नहीं थी कि हमारी हैसियत में नहीं, क्या 40-50 लाख की कोई दुकान हमारी हो सकती है? हमारी हैसियत नहीं, क्या इतना बाबा दे सकता है? मेरी बहन से निवेदन है, जिसने पत्र लिखा सो सरला धनंजय, वो शिव है। उसको शंकर कहते हैं। ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। ना जाने कब किस पर कहाँ कैसी करुणा कर दे, इसका भरोसा नहीं। आप आए हो लाखों की संख्या में, आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचे हो, कथा सुन रहे हो, और हमारा विश्वास कहता है
आप में से कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई बेटियां, कई बेटे ऐसे होंगे जिनका पत्र 3 महीने तो 3 महीने, हो सकता है कि 5 तारीख से 9 तारीख वाली कथा में सीहोर में भी पढ़ने को मिले। ये विश्वास करता, भरोसा करता। बस जितने दिल से कथा को सुन रहे हो उतने दिल से प्रार्थना भी किया, भोला सब दुख, एक दुख नहीं, हमारी जिंदगी में ना जाने कौन सा दुख कब कैसा आ जाए, उसको तुम्हें काटना और वो तुम ही बताओगे कि दुख कौन एक पत्र है। मैं वैशाली सुदामा भेटे बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं वैशाली सुदामा भेटे बेजापुर की रहने वाली हूँ। मैं बाबा 2023 में कथा सुनना प्रारंभ करी और मुझे मालूम नहीं था कि मेरे शरीर में क्या है, क्या तकलीफ है। बाबा, मैंने पहली बार पशुपति व्रत करा। व्रत करने के बाद कुछ महीनों के बाद मुझे डॉक्टर तो बोले कि मेरे शरीर में पहले से रोग था, पर मैंने जैसे ही पशुपति व्रत करा, व्रत करने के कुछ दिन बाद मुझे मालूम पड़ा, जांच कराने पर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में 4th स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 1 से 1.25 साल अगर जिंदा रह गई तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव, पूरा परिवार टूट गया, करें क्या। तब संभाजी नगर गए, इलाज प्रारंभ हुआ और उसी बीच में मैंने मन में सोचा कि आखिर पशुपति व्रत करा मेरे बाबा का और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा, तो डॉक्टर खुद बोला कि कुछ तो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, नहीं तो 4th स्टेज का कैंसर इतने सालों का और तुम आज दिखाने आई हो। 4th स्टेज का कैंसर, 1 स्टेज निकल गई, 2 स्टेज निकल गई, 3 स्टेज निकल गई और 4था स्टेज वो भी लास्ट आज दिखाने। तब मेरी आंखें खुली और मैंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। अगर मैं तेरा पशुपति व्रत नहीं करती तो मेरी जिंदगी ना जाने कहाँ चली जाती, मालूम ही नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा 1-1.25 साल तुम रह पाओगी। बीमारी का दवाई इलाज करते रहे। डॉक्टर ने तो कहा था कभी ठीक नहीं होंगी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी रिपोर्ट धीरे धीरे नील आ गई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, सब रिपोर्ट मेरी नील आ गई। सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया। शिव किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? देवताओं ने अमृत पी लिया, विष शिव जी के खाते में गया, भगवान शंकर के पास विष शिव जी। अब विष पीने वाले के, अमृत पीने वाले के लिए देवताओं ने कुछ प्रकट नहीं करा था, पर विष पीने वाले के लिए मेरे भगवान शंकर विष पिएंगे, इसलिए उनके लिए 5 गौ माता का प्रागट्य स्वयं देवताओं ने समुद्र मंथन से कर दिया। दुख आता है उसके पहले मेरा भोले बाबा उस दुख को सहन करने की तुम्हें शक्ति देता है। तकलीफ आती है, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को सहने का बल देता, बल देता। जोरदार ताली बजाओ। पति और बेटा रोड पे चूड़ी की दुकान लगाता था। कथा स्थल की थोड़ी सी मिट्टी और कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर बाबा की, आज बाबा की कृपा से 51 लाख की दुकान मेरे बाबा ने दिला दी। ये शिव तत्व है। बाबा दीदी कह रही है हमारी हैसियत नहीं थी,
पर ना जाने कैसे बाबा ने करुणा कर दी, कहाँ से भंडार भर दिया ये वही जानता है। जो जैसी नहीं खाली उसे लौटाया, वो कर दिया। कैंसर हो गया था 4th स्टेज का, डॉक्टर ने तो कुछ ही महीने दिए थे, पर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे 4th स्टेज वो भी लास्ट में पहुंच गया, तुम्हें मालूम कैसे पड़ा? तो कहा मैंने व्रत किया था, मेरे शंकर भगवान ने मुझे आकर राह बता दी और आज पूरी तरह से रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। तब शिव जी को प्रार्थना करना, शिव तत्व है वो ओखड़ी है, दुख आएगा उससे पहले वो व्यवस्था करेगा। माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके पहले बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले भगवान माँ के स्तन में दूध दे देता है। किसके लिए? बच्चे के। उस बालक का पेट भरने के, कि ये बालक क्या पिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। बच्चा जन्म लिया और मां के स्तन में दूध आया बच्चे के लिए। पेट में बच्चा है, पेट कौन भर रहा है? कौन? अंदर जाकर कोई भोजन कराने वाला नहीं है, अंदर कोई भोजन देने वाला नहीं है। पेट में जो बच्चा है उसको भी भोजन वही प्रदान कर रहा है। और तेरी कृपा का अब किस जरा पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भगवान तुम करुणा सागर हो, तुम दया सागर, तुम कृपा सागर। तेरे सिवाय कोई नहीं। बच्चा जन्म ले उसके पहले मां के स्तनों में दूध दे देता है, दुख आने से पहले शक्ति दे देता है, तकलीफ आने से पहले बल दे देता है, और जब समय आता है तो ऐसा चौका और छक्का लगाता है कि तुम्हारी दुकान क्या तुम्हारा भंडार भर देता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए। शिव की कोई निंदा करे सुनना नहीं, शंकर के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं, शंकर के भक्त के लिए कोई कुछ बोले सुनना नहीं। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो, कोई शिव की उपासना करने वाला, कोई शिव का भक्त हो, जिसको स्वयं शंकर जी ने कहीं मृत्यु लोक में जन्म दे दिया हो, कोई उसकी भी निंदा करे तो सुनना नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य हो, चाहे कोई भगवत भजन शिव का करने वाला हो, उसकी निंदा कभी श्रवण ना करे, कभी कभी नहीं। बन सके अच्छा करो, जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो वहां से चल दो। अपनी मेहनत अपने को करना। वो कहा ना हम सफर से, ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा केवल मुझसे ही निकलेगा, दूसरा कोई नहीं। ये मेरा कांटा है, ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे को जो दुख दिया, तकलीफ दी, कष्ट दिया, जो भी परेशानी अगर किसी को दी है तो वो स्वयं निकाले, स्वयं। एक पत्र और है, देखिए। नीलेश जाधव, मेरी पत्नी वैशाली जाधव छत्रपति संभाजी नगर के निवासी हैं। बाबा 8 साल तक औलाद नहीं थी। किसी के कहने पर लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गर्भ
8 साल बाद ठहर गया, गर्भ तो ठहर गया, पर गुरुदेव 5वें महीने की जांच कराने पर पता चला कि मेरे बालक के सिर में गांठ है, जो बच्चा है उसके सिर में गठान है, उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, उसका किडनी भी बेकार, उस पर सूजन आ चुकी है, किडनी नहीं काम नहीं कर रही, करें क्या? बहुत घबरा गए। तब आपका बताया हुआ 108 चावल के दाने वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, सफ़ेद फूल का प्रयोग करना प्रारंभ करा, और 108 के चावल के दाने वाला सफ़ेद फूल वाला जब प्रयोग करा, फिर 1 महीना होने के बाद 7वां महीना जब आया, 7वें महीने में फिर जांच करवाई तो जांच में आया कि बेटे की किडनी भी पूर्ण थी और सिर में जो गठान थी वो गठान गल चुकी थी। मेरा बेटा स्वस्थ जन्म, स्वस्थ विश्वास, शिव की भक्ति देवताओं के लिए अमृत था, देवताओं ने विष नहीं पिया, शिव जी के लिए गया विष का कटोरा भगवान शंकर के पास। माँ दुर्गा भवानी जगत जननी अष्टभुजा धात्री भवानी माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती ने माँ गोरा में माँ दुर्गा ने देख लिया, विष आया और वो विष शिवजी पिएंगे। माँ जगदम्बा को शिव की चिंता नहीं, माँ जगदम्बा को संसार की चिंता न थी, संसार की चिंता। क्यों? क्योंकि माँ जगत जननी ने एक बार शंकर जी से पूछ लिया था कि यह पूरा ब्रह्मांड जिसकी आपने रचना ब्रह्मा जी से कराई है, यह ब्रह्मांड आपके शरीर में कहाँ पर विराजमान है? तो शंकर ने कह दिया था, मृत्यु लोक में रहने वाले ये सारा ब्रह्मांड का जो मानव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, पशु पक्षी जीव गंधर्व अप्सरा देव सब मेरे उदर में विराजमान है। पार्वती जी को चिंता लग गई, अगर शिवजी जहर पी गए, जहर गया पेट में, तो जितने भी संसार के लोग हैं वो अंदर ही मर जाएंगे। हलाहल विष पेट में पहुंचते से ही भगवान का ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी अंदर तड़प तड़प के मर जाएगी। चिंता लगी, चिंता व्यापी मां पार्वती जी को, और माता पार्वती जी को चिंता व्यापते से ही मां जगत जननी दुर्गा जी ने उसी समय पर, शिव तो पी रहे थे विष, पार्वती जी बैठ गई कंठ में, विष को नीचे नहीं उतरने दिया, नीला कंठ हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ महादेव। देखा नंदी, नंदी बेचैन हो गया, शिवजी ने विष पिया, 2 बूंद गिरी तो सांप बिच्छू ने ले लिया, नंदी बेचैन। पार्वती मैया भी कंठ पर जाकर बैठ गई, शंकर जी के गले में विष है, हलाहल विष पड़ा हुआ है, शिव जी के नेत्र बंद हो गए हैं, जटा बंधी हुई है, गंगा विरल बह रही है। नंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गया, मैं किससे पूछूं? नंदी दौड़े भगवान नारायण के पास में, नारायण भगवान से कहा शिव जी ने विष पी लिया है। भगवान विष्णु बोले वो विष तो हमने ही भेजा था। आपने? हाँ। क्यों? मंथन में निकला था। नंदी ने कहा मंथन में तो अमृत भी निकला था। वो नहीं, देवताओं ने लिया, विष शिवजी को दिया। भगवान विष्णु से पूछा कि विष शंकर जी के हिस्से में क्यों आया? भगवान नारायण ने कहा जो घड़ा बड़ा होता है ना, उसको बहुत विष पीना पड़ता है, बहुत विष पीना। कथा कह रही है। नंदी भगवान विष्णु जी से पूछे कि ये घड़े के बड़े विष। नंदी ब्रह्मा जी के पास में भी जाकर पूछे। फिर नंदी को लगा कि मेरे देवाधिदेव महादेव और मेरी माता विष को झेली हुई हैं,
नंदी ने स्मरण किया जो बाल्य अवस्था में पार्वती जी ने अपने तप के जल से बेलपत्र का जो वृक्ष उत्पन्न किया था, नंदी ने उसी बेलपत्र को तोड़कर शिव जी के कंठ पर उस बेलपत्र को रख दिया। रखते से ही शिव जी ने अपने नेत्र खोल लिए। ऐसा बेलपत्र क्यों? एक बेलपत्र भीतर के विष को भी समाप्त कर देता। एक बेलपत्र। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आप जब दर्शन करते होंगे तो अंदर की ओर एक 11 पेड़ की बेलपत्र के वृक्ष की बगीची है। अभी उसका थोड़ा निर्माण आदि चल रहा है। बड़े बड़े वृक्ष हैं 11। और बाबा का ही पुराना वट वृक्ष कुबेरेश्वर धाम पर है। आप लोग उसके भी दर्शन करे होंगे। तीन 300 से 400 साल पुराना लगभग उस वृक्ष का 200-300 साल पुराना उस वृक्ष का दर्शन आप करेंगे। पीछे की ओर कभी करे हो तो इसमें उस बगीची में उस बेलपत्र के वृक्षों के पास में बैठकर आप शिव नाम का स्मरण जब करते हैं, भगवान शंकर की स्मरण भक्ति करते हैं, तो उसका एक ऊर्जा अलग है। कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर 5 कंकर बीनकर आप वहाँ पूजन करते हो, आराधना करते हो, मन की बात कहकर एक कंकर उठाकर चले आते हो। शिव आपके कार्य को पूर्ण करता है। फिर निवेदन करूं, सब दूर से जब धक्के खा लिए हों, कहीं से काम ना बने, बहुत हार चुके हो, तब एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उसकी आराधना करते। और जब वो देना चालू कर दे, तुम्हारी झोलियां भर दे, खुशियां दे दे, फिर उसके दरवाजे पर जाना बंद मत करो। साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में जाते उसकी आराधना करो। एक बेलपत्र नंदी ने लेकर शिव जी के कंठ पर, जब विषम परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति से निकलना होता है, तो बेलपत्र को ये आज कहना पड़ रहा है। कथा निकली है बेलपत्र की, इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो हम कहते नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि पूरी मेहनत करो, परिश्रम करो, पूरी मेहनत करने के बाद जब एग्जाम देने के लिए या किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, तो एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को लगाकर फिर जाओ। ये शंकर के शिवलिंग पर लगाकर क्यों? क्योंकि ये संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कंठ पर बैठी हैं, विष को नीचे नहीं उतरने दे रही हैं। नंदी ने एक बेलपत्र शिव के कंठ पर लगा दी। विषम परिस्थिति से निपटने के लिए शिव ने अपने नेत्र खोल लिए। अपने शिव तत्व की प्राप्ति, एक बेलपत्र का स्मरण, एक बेलपत्र की छांव हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देती है। आगे सुंदर ईसर जी गोरा जी जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुमरुका जी जिस कथा को सुना रहे हैं, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक के लिए जो कथा का स्मरण कर रही है, वो कथा को श्रवण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र पर काया का रोग हो गया तो शिव जी ने ही उसे मुक्त किया। जब बहुत बड़ा कोई रोग शरीर में लग जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, तो शंकर की आराधना करना मत भूलो, शिव को जपो, शिव का स्मरण। भगवान सोमेश्वर सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए थे, तो भगवान शरणानंद कार्तिकेय बाबा को मनाया। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने
मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया दूषण नाम के राक्षस का संहार करा तो भगवान महाकाल के रूप में विराजमान हुए। विंध्य पर्वत को दर्शन दिया ओम के रूप में तो ओमकारेश्वर हो गए। नर नारायण को दर्शन देकर स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव केदारेश्वर हो गए। और भीम कुंभकर्ण का बेटा था, जिस भीम का संहार शिव जी ने करा तो भीमा शंकर हो। हमसे कई जगह पर लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपको महाराष्ट्र वाले छोड़ते ही नहीं है, इतनी कथा महाराष्ट्र में होती रहती है। हम उनसे कहते हैं पूरे भारत में जितने प्रदेश हैं उन प्रदेश का अंदाजा लगाओगे तो किसी किसी प्रदेश में तो शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग नहीं है, और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। पर कोई महाराष्ट्र जैसा प्रदेश नहीं जिसमें शंकर भगवान के इतने सारे ज्योतिर्लिंग हैं। कोई महाराष्ट्र जैसा प्रदेश नहीं जिसमें शंकर जी के इतने ज्योतिर्लिंग, बाजू में कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर आदि आदि, कितना कितना दर्शन, कितना दर्शन। कुछ तो है महाराष्ट्र वालों। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, और निश्चित है महाराष्ट्र वालों की रिश्तेदारी शंकर जी से कोई पक्की है, ये पक्का, कोई धमदारी से कुछ तो है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज इसी पवित्र भूमि पर अपनी मां के कहने पर हर हर महा गर्जना कर टूट पड़ते थे। ये वो वीरों की भूमि है। भारत की भूमि पर महाराष्ट्र भक्ति और शक्ति दोनों को बल प्रदान कर देती है। भारत की रिश्तेदारी तुम्हारी अच्छी है, हमसे भी ज्यादा तुम्हारी है, तुम्हारी रिश्तेदारी ज्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश में तो 2 ही हैं, तुम्हारे यहां तो अब आदि कमरिया पे साड़ी महाराष्ट्र वालों की साड़ी, हमारी दमदारी ज्यादा। तो कोई से तुम्हारी लड़ाई भी हो जाए तो तुम कह सकते हो हमसे मत भिड़ना, हमसे मत लड़ना, हम महाराष्ट्र वाले शंकर जी का पूरा परिवार यही है। पूरे खुद तो बैठे भोलेनाथ, माँ जगत जननी दुर्गा को भी बिठा लिया, और दुर्गा को बिठाया तो बिठाया पूरे 8 गणेश यही। गणेश तो गणेश, भगवान विष्णु जी की पत्नी भी लक्ष्मी यही। क्या पता तुम लोगों ने कौन सा जादू करा है, कौन सा जादू है ऐसा महाराष्ट्र वालों का समझ में नहीं आता। शंकर जी तो बैठे सबको यही, अष्टविनायक रूप में गणेश जी बैठ जाओ, सब चारों तरफ इधर से चालू हुए। मैं कृष्णेश्वर बन गया, मैं त्र्यंबकेश्वर बन गया, भीमाशंकर बन गया, वैद्यनाथ बन गया, ओ नागेश्वर बन गया, और तुम उधर का संभालो पुणे साइड का पूरा बेल्ट। तुम देखो इधर विदर्भ जाए तो दुर्गा जी से कह दिया बैठ जा तू, जगत जननी अम्बा सप्तश्रृंगी बैठी माँ, तुलजा भवानी माँ बैठ गई। इसलिए निवेदन है महाराष्ट्र में आना तो थोड़ी अदब से आना, महाराष्ट्र में आना तो थोड़ी अदब से आना, क्योंकि ये सब शंकर भगवान के रिश्तेदार हैं। इसलिए आप शिव के हो, इसीलिए आपकी और हमारी बनती अच्छी है।
क्योंकि अपन रिश्तेदार अच्छे हैं ना, उधर से भी इधर से भी शिव है। तो बड़ी प्रेम की भाषा ये तो कहाँ यहाँ बाबा भीम का संहार कर कर भीमा शंकर हो गए, फिर विश्वनाथ जी के रूप में काशी में मनु शत्रुपा के लिए विराजमान हो गए, त्रंबक में गौतम बाबा के लिए विराजमान हो गए, और महाराज रावण के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को, जो 1 हफ्ते पहले मरा था, उस मरे हुए बेटे को भी वापिस जिंदा कर कर घृष्णेश्वर हो गए। घृष्णेश्वर स्वयं घृष्णेश्वर। वो तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, नहीं तो हमारा तो एक बार ऐसा मन था कि तुम्हारे महाराष्ट्र के जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, घृष्णेश्वर से चालू होकर इधर भीमा शंकर से बड़े तो नागेश्वर, नागेश्वर से बड़े तो वेदनाथ, वेदनाथ से बड़े तो त्र्यंबकेश्वर, सबको एक एक बार कथा सुनाकर भगवान शिव की विरल भक्ति प्राप्त। पर थोड़ी व्यवस्था करने में, अब व्यवस्था तुम देख तो रहे हो, लाखों की भीड़, सबका भोजन भंडारा, फिर रुकने की व्यवस्था, फिर भोजन चाय आदि। वैसे तो भक्त लोग बहुत संभालते हैं बैजनाथ के यहाँ, तुम देखो बीजापुर के भक्तों ने कितना संभाला, कितना सब आगे बढ़ बढ़ कर, पूरी समाज है, हर समाज का व्यक्ति आगे बढ़ बढ़ कर, और सब ने धन्यवाद है बीजापुर वासियों को, मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, बहुत बहुत। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया, बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया, चंचुला देवी भगवान शिव की आराधना करती हैं और पति लोक में चली जाती हैं। शिव जी ने वचन दे दिया, तुमरुका जी, कली काल में, कलयुग में अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर जाकर उसकी झोली भरूंगा, झोली भरूंगा। विश्व में मुझे अड़भंग शिव कहते हैं, बाघंबर शिव कहते हैं, मुझे त्रिलोकी का नाथ विश्वेश्वर शिव कहते हैं। शिव कहते हैं जो दिल से पुकारेगा, शिव महापुराण की कथा को हृदय से सुनेगा, उसके दुख हरने के